A great competency based question number 15 of a class 9th NCERT journey inside the atom. पढ़ते question. In an atom there are 12 protons, 12 neutrons in the nucleus. Imagine that all electrons are replaced with some hypothetical particles that have the same charge as electrons but are 500 times heavier. What effect will this replacement have on the atoms? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे पहले. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, करेक्ट. और उसने मुझे बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो हमने जो चार्ज है, हमने इलेक्ट्रॉन्स की जगह कोई और पार्टिकल्स रख लिए हैं जो कि 500 टाइम्स 500 टाइम्स ज़्यादा हैवियर हैं और कुछ नहीं है. दे आर जस्ट हैवियर. तो हैवियर है मतलब मास का कोई लेना देना है हमारे पूरे क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लगता देयर वुड बी एनी चेंज. अब देख लेते हैं सवाल में क्या होगा. अब बोल रहे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा. सो देयर वुड बी नो चेंज इन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा. क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो हैवियर ऐड हो गए हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ा दिया गया है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे एटॉमिक मास में भी चेंज आएगा. तो आंसर है येस, इट वुड इंक्रीज. मास नंबर में कोई इंक्रीज आएगा? मास नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा. क्यों नहीं इंक्रीज़ आएगा? क्योंकि जो मास नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है. एटॉमिक मास में चेंज आएगा क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं. मास नंबर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है. ओवरऑल चार्ज पे क्या फ़र्क आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर कि द सेम चार्ज, देयर वुड बी नो चेंज. सो सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा दैट वुड बी इन एटॉमिक मासेस, रेस्ट किसी में चेंज नहीं आएगा. अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस. प्लीज़ नोट दिस डाउन. टिल देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.